नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में। ठीक है ना? जो पेनिनसुलर रिवर है, उस रिवर में जो ईस्ट फ्लोइंग यानी बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिर रही हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। हम देखें तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, रिवर्स हो जाएगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये देखा जाए, ये आपका प्यारा भारत, दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में एक पहली नदी आप देखेंगे जो ईस्ट फ्लोइंग कर रहा है, वो है महानदी। कौन सी नदी? महानदी। महानदी के बाद आप देखेंगे इसी महाराष्ट्र से एक नदी निकलेगी, इस नदी का नाम है गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। मैं जी से लिख दे रहा हूं। गोदावरी के बाद आप देखेंगे एक नदी, कौन सी है? तो एक नदी है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा। उसके बाद कृष्णा के बाद आप देखेंगे पेन्नार नदी। पेन्नार नदी के बाद आप देखेंगे कावेरी नदी। कावेरी के बाद आप ऐसे ही देखेंगे छोटी छोटी नदियां, वैगई और ताम्रपर्णी। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। ये जो नदियां हैं, इन नदियों के बारे में हमें क्या करना है? हमें इस क्लास में चर्चा करना है। तो अब ईस्ट फ्लोइंग नदियां में बात करा जाएगा कि ये नदियां जो है अपना मुहाना जो है, अपना पानी जो है, ये बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बे ऑफ बंगाल को क्या बनाती है? अपना माउथ बनाती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये नदियां क्या बनाएंगी? ये नदियां, जो भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, वो डेल्टा बनाएंगे। डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है कि जब नदियां फ्लो करती हैं, तो नदियां फ्लो करते हुए अपने साथ मलबे लेके आती हैं। ठीक है ना? कुछ पदार्थ लेके जाती हैं और उन पदार्थ को अपने सामने क्या करती है? डिपोजिट करने लगती है। जब डिपोजिट करने लगती है, तो मान लीजिए कोई नदी आ रही है और ये इन्होंने इसने कोई मलबा डिपोजिट करने लगी, तो ये अपना रास्ता ऐसे ऐसे बनाने लगी, कई भागों में बढ़ जाती है। और जो कई भागों में बढ़ जाती है, यही जो चीजें कहलाती है, ये डेल्टा कहलाता है। और डेल्टा शब्द को सबसे पहले हेरोडेटस ने दिया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि डेल्टा शब्द किसने दिया था? डेल्टा शब्द। तो आप बताएंगे कि डेल्टा शब्द जो है हेरोडोटस ने दिया था। हेरोडोटस। डेल्टा शब्द जो है हेरोडोटस ने दिया था। और जब ये नील नदी का क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे। उसी स्टडी के दौरान इन्होंने देखा कि वहां पे वो डेल्टा बना हुआ, डेल्टा जैसा बना है, जैसे डेल्टा आप देखते हैं ना, मैथ में आप डेल्टा देखते हैं इस प्रकार, जो ट्राइंगल होता है। तो उन्होंने क्या दिया? इसका नाम डेल्टा नाम दे दिया। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे महानदी। कौन सी नदी? तो आप हेडिंग डालेंगे महानदी। फर्स्ट रिवर जो है आपकी कौन सी हो जाएगी? महानदी हो जाएगी ईस्ट फ्लोइंग रिवर में। यानी महानदी रिवर। इस रिवर की लेंथ की बात की जाए तो 851 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लेंथ की बात की जाए, लंबाई की बात की जाए तो 851 किलोमीटर क्या है? इसकी लंबाई है। ठीक है ना? ये माउथ जो है, ये अपनी सॉरी, ओरिजिन कहां से होती है? ओरिजिन कहां से निकलती है? तो ओरिजिन होती है सिहावा पहाड़ी, सिहावा, सिहावा हिल्स। और सिहावा जो हिल्स है, सिहावा पहाड़ी है, ये छत्तीसगढ़ में है। ये जो नदी है, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। ये CHH लिख दिया, उसका मतलब है कि ये छत्तीसगढ़ का शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं। ठीक है, अब यह नदी जो है ओडिशा में कटक के पास अपना माउथ बनाती है बे ऑफ बंगाल में। तो माउथ की बात करें, यानी मुहाना की बात करें, मुहाना जो है, माउथ है, मुहाना है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यानी जो है बंगाल की खाड़ी में यह अपना मुहाना बनाती है। और किसके पास? नियर टू
कटक, और कटक कहां पे है? ओडिशा में। तो कौन सी नदी जो है ओडिशा के पास अपना बे ऑफ बंगाल में मुहाना बनाती है? आप कहेंगे कि सर महानदी जो है ओडिशा के पास कटक में अपना क्या करती है? मुहाना बनाती है। अब इस नदी को भी क्या कहा जाता है? इस नदी को भी ओडिशा का शोक कहा जाता है, यानी सोरो ऑफ ओडिशा। ये जो नदी है इसे क्या कहा जाता है? ओडिशा का शोक कहा जाता है। ओडिशा का, ओडिशा, सॉरी ओडिशा लिख दिया हूं, ओडिशा, ओडिशा का शोक। इस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। किस नदी को? इस महानदी को। इस महानदी के पर ही सब हीराकुंड बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया? सबसे बड़ा बांध जो है हीराकुंड डैम बनाया गया है इसी ओडिशा, इसी महानदी पर। वो सारी बातें हम क्या करेंगे? डैम पे करेंगे, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं इस पर कौन सा डैम है? इस पर हीराकुंड डैम है, हीराकुंड बांध। इस नदी पर कौन सा डैम है? इस नदी पर हीराकुंड डैम है। तो मैंने याद करने के लिए तरीका बनाया था। और हीराकुंड कहां पे है? किस राज्य में? ओडिशा पर, ओडिशा में। ओडिशा में महानदी पर जो है हीराकुंड डैम बनाया गया। तो मैंने इसके लिए ट्रिक बनाया था कि हीरा जो होता है बहुत महान धातु है, यानी कीमती क्या है? ये रत्न है, और कीमती रत्न है यानी महान रत्न है, इसलिए कहां मिलेगी? महानदी पर मिलेगी। ठीक है, हमने इस तरह का अपना ट्रिक बना के इसको याद कर लिया। अब अगर ध्यान देने की बात की जाए तो जिस प्रकार चीन के वांगो नदी जो है पीली है, क्योंकि उसमें पीले पीले मिट्टी के कण पाए जाते हैं वांगो नदी में, तो महानदी में भी क्या है कि पीले पीले मिट्टी के कण पाए जाते हैं। और जिस कारण महानदी को भारत का वांगो नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसमें, इस नदी में मिट्टी के पीले पीले कण पाए जाते हैं। मिट्टी के पीले पीले कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। यानी येलो पार्टिकल, स्मॉल येलो पार्टिकल फाउंड इन दिस रिवर, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सो डेट ऑल्सो कॉल्ड इन वांगो नदी। इसे क्या कहा जाता है? इसे भारत का वांगो नदी कहा जाता है। इसे भारत का वांगहो नदी कहा जाता है। वांगहो नदी कहा जाता है, नदी कहा जाता है। यानी वांगो नदी जो है ये कहां की है? चीन की है। वांगो नदी है चीन की, और चीन की होने के साथ साथ इस नदी को पीली नदी कहा जाता है। पीली नदी क्योंकि क्या पा रहा है? वांगो नदी में पीले पीले मिट्टी के कण पाए जा रहे हैं। और महानदी में तो पूछा जाएगा कि भारत की पीली नदी किसे कहा जाता है? आप कहेंगे कि महानदी को भारत क्या पीली नदी कहा जाता है, यानी वांगो नदी कहा जाता है। क्लियर? आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखिए जो महानदी है, महानदी के जो बेसिन्स हैं, उस बेसिन में धान की खेती बड़े अच्छे रूप में की जाती है। तो महानदी के बेसिन को धान का कटोरा कहा जाता है। किस नदी के बेसिन को धान का कटोरा कहा जाता है? तो महानदी के बेसिन को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। लिखा जाए कि महानदी के बेसिन को, महानदी के, लिखेंगे महानदी के बेसिन को, महानदी के बेसिन को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है ना? अब इसकी सहायक नदियां से भी आजकल जो है ना प्रश्न का ट्रेंड बदल चुका है। और प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? अब वो सहायक नदियों से क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरियों के बारे में, ट्रिब्यूटरी के बारे में। किसकी? महानदी की ट्रिब्यूटरी के बारे में। तो आप सभी जानेंगे कि महानदी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन से, क्योंकि प्रश्न जो बन रहा है अब वो ट्रिब्यूटरी से ही प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हम देखेंगे इनकी ट्रिब्यूटरियों के बारे में। ठीक है? किसके बारे में? ट्रिब्यूटरी के बारे में। तो मान लीजिए कि ये रही महानदी का उद्गम, और महानदी ऐसे होते हुए कहां चली गई? ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी। अब महानदी इस प्रकार फ्लो कर रही है, मैंने बताया कि जिस प्रकार फ्लो कर रही है आप उसी साइड में चलना स्टार्ट करें।
उसके ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे? लेफ्ट। नीचे वाले हिस्से को क्या कहेंगे? राइट। अब जो है इसके दाहिने तट पर जो नदी मिलेगी वो है शिवनाथ, यानी शिवनाथ। शिवनाथ शिवनाथ के बाद जो है हंसदो, हंसदो, हंसदो के बाद मंड, हंसदो के बाद क्या? मंड, फिर क्या है? डूब। डूब। ये दाहिने तट की क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं, दाहिने तट की, दाहिने तट की, यानी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? शिवनाथ, हंसदो, मंड, डूब। याद कर लीजिएगा ये क्योंकि पूछे जा रहे हैं। जैसे आजकल ना ये क्या कर रहे हैं, उसमें से कोई एक नदी दे देते हैं और नदी देने के बाद उनकी एक इसमें से एक नदी डाल देंगे, जोंक नदी डालेंगे और पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कोई दूसरी नदी है, उसकी सहायक नदियों के बारे में पूछेंगे और ऑप्शन में रहेगा जोंक रहता है। मैक्सिमम मैं देख रहा हूं वो यही रहता है, ठीक है ना। यानी अब हम पढ़ेंगे इधर से बाएं तट से, आप देखेंगे जोंक और तेल नदी, ठीक ना। ये क्या है? ये बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, इसकी जोंक तेल। तो इस प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। अब नई नदी के बारे में बात करेंगे। अब नया हेडिंग डालेंगे गोदावरी नदी। इतना आप क्या करें? बना लें, ये दाहिने तट की और ये बाएं तट की। साइड हो जा रहा हूं मैं। अब आइए बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में, गोदावरी रिवर सिस्टम, ठीक है ना। गोदावरी रिवर सिस्टम, गोदावरी रिवर क्या नाम डाल लें? दूसरा नाम डालते हैं गोदावरी नदी, यानी गोदावरी रिवर सिस्टम। गोदावरी जो नदी है वो प्रश्न आता है कि कहां से निकलती है, तो हम कहते हैं कि जो गोदावरी नदी है वो त्र्यंबकेश्वर के जो पठार है, त्र्यंबक पठार या त्र्यंबकेश्वर की जो पठारी है महाराष्ट्र के नासिक में, तो प्रश्न पूछा जाता है कहां से निकलती है। हम कहते हैं त्र्यंबक पठार, या हम कहते हैं त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, या हम कहते हैं नासिक, या हम कहते हैं महाराष्ट्र। वहां से क्या होती है? ये नदी निकलती है। यानी इसके ओरिजिन की बात की जाए तो ओरिजिन जो है, ओरिजिन कहां से निकलती है? तो आप कहेंगे त्रयंबक पठार या त्रयंबकेश्वर पहाड़ी, पहाड़ी। यानी ये कहां से? तो ये आप कहेंगे सर नासिक से। और नासिक कहां पे है? नासिक है महाराष्ट्र में। यानी ये नदी जो है किस राज्य से निकलती है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र के कहां से? तो आप कहेंगे नासिक से। और कहां से? किस पठार से? आप कहेंगे त्रयंबक पठार से। किस पहाड़ी से? आप कहेंगे त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। यह नदी जो है, यह नदी अपना माउथ बनाती है, मुहाना बनाती है। माउथ जो है बे ऑफ बंगाल में बनाती है। कहां पर? बे ऑफ बंगाल, बंगाल में यह नदी अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह दक्षिण भारत की गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है 1465 मीटर है। 65 मीटर कह रहा हूं, किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। क्लियर? इस नदी को जो पानी मिलता है वो पानी मिलता है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से, ओडिशा से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा पानी जो मिलता है, द्रोणी जो है, वाटर द्रोणी जो है वो महाराष्ट्र की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा जो है
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आप देखेंगे कि कर्नाटक से भी इसको पानी मिलती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से भी इसको पानी मिलती है, आंध्र प्रदेश, वह तेलंगाना से भी क्या होती है, इस नदी को पानी मिलती है। अब इतनी लंबी होने के साथ साथ इसको इतनी ज्यादा अपवाद क्षेत्र है कि कई राज्यों से इसको पानी मिल रही है, अपवाद क्षेत्र बड़ा होने की वजह से इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। और यह नदी दक्षिण भारत की है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदी है तो प्रायद्वीपीय जो भारत है वह सबसे प्राचीन भारत है। तो इस प्रकार इस नदी को, एक तो लंबाई में बड़ी है तो इस नदी को बृहद गंगा भी कहा जाता है। बृहद, बृहद मतलब बड़ी, लार्ज गंगा। इस नदी को क्या कहा जाता है, इस नदी को बृहद गंगा भी कहा जाता है। और साथ ही साथ यह जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत सबसे पुरानी भूमि है, इस कारण यहां पे जो यह नदी बह रही है इस नदी को वृद्ध गंगा यानी ओल्ड गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें, ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, हटा रहा हूं इसको मैं इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करने जा रहा हूं। ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, हेडिंग डालेंगे ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, यानी गोदावरी की सहायक नदियां। सपोज दैट गोदावरी जो है इस प्रकार निकली, ठीक है, नासिक से निकली, और नासिक से निकलने के बाद ये क्या हो गए, बे ऑफ बंगाल में मिल गए, ठीक है ना। अब जब आप देखेंगे तो ऊपर से जो नदियां आ रही हैं वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी, नीचे से जो नदियां जा रही है उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में पहली नदी जो होगी वो पूर्णा नदी से क्या होती है, आके मिलती है, पूर्णा नदी। और पूर्णा नदी को प्रवरा नदी भी कहा जाता है, प्रवरा नदी, ठीक है ना। अब क्या होता है, एक तरफ से आती है एक नदी वेनगंगा, कौन सी, पेनगंगा, एक तरफ से आती है पेनगंगा, एक तरफ से आती है वेनगंगा, पेनगंगा और वेनगंगा दोनों आती हैं, आपस में मिल जाती हैं, और मिलने के बाद एक नई नदी का निर्माण करती है जिस नदी का नाम है प्राणहिता। पेनगंगा वेनगंगा क्या होती है, आपस में मिलती है और एक नदी का निर्माण करती है जिस नदी का नाम है प्राणहिता। फिर एक नदी जो है जिसका नाम है इंद्रावती, एक नदी निकलती है इंद्रावती भी क्या होती है, इससे आके मिल जाती है इंद्रावती। यानी इंद्रावती नदी भी किसकी सहायक है, तो आप कहेंगे इंद्रावती गोदावरी की सहायक है। और कौन सी बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो आप कहेंगे यह लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। साउथ बैंक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंजरा नदी। कौन सी नदी, मंजरा, यानी मंजरा नदी। ये क्या है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। हमने क्या देखा, तो हमने कहा कि जो पूर्णा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रवरा भी कहते हैं, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, मंजरी, इंद्रावती, ये सारी की सारी जो सहायक है वो किसकी सहायक है, हम कहेंगे कि ये सारी की सारी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हेड डालेंगे कौन सी, कृष्णा नदी के बारे में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कौन सी नदी, कृष्णा नदी। अब देखिए, मैंने प्रश्न पूछता है कि गोदावरी कहां से निकलती है, तो हमने कहा त्रंबक से। तो मैंने ट्रिक बनाया था कि गोदावरी सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है दक्षिण भारत की, तो वो क्या कर रही है, सब क्षेत्रों को तार रही है, तार मतलब पानी से भिगो रही है, तार कर रही है। तो हमने तारने से बनाया कि वो क्या है, सबसे बड़ी नदी है, तो इसलिए वो त्रंबक से निकलती है। अब कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्ण भगवान है, तो उनमें क्या है, बहुत बल है, ठीक है। तो हमने कहा कि महाबलेश्वर से जो है ये निकलती है कौन, कृष्णा।
तो कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। हम दूसरे नदी के बारे में बात कर रहे हैं, कृष्णा। कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर कहां से निकलती है? तो ओरिजिन जो होती है महाबलेश्वर से इसकी ओरिजिन होती है। ओरिजिन कहां से होती है? तो हम कहेंगे महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर कहां पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और इसका माउथ जो है, माउथ कहां पे बनता है? मुहाना कहां पे बनता है? तो इसका जो माउथ है वो बे ऑफ बंगाल में बनता है। कहां पे बनता है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में यह नदी जो है, यह नदी अपना मुहाना बनाती है। ठीक है। इस नदी की जो लंबाई है लगभग 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेंथ की बात करें, लेंथ की, तो लगभग 1400 किलोमीटर क्या है? इसकी लंबाई है। ठीक है। यह दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। यह दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अब साथ ही साथ, सॉरी तीसरी मैं लिख दिया हूं, दूसरी सबसे लंबी, दूसरी सबसे लंबी, सॉरी दूसरी सबसे लंबी। और भारत की तीसरी सबसे लंबी, भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। अब देखिए, कृष्णा नदी के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं वो इसकी सहायक नदी है। गोदावरी और कृष्णा दोनों की सहायक नदियों से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आपको सबसे ज्यादा जो इंफेसिस करना है, ठीक है, वो किस पर करना है? वो इनकी जो ट्रिब्यूटरियां है, उन ट्रिब्यूटरियों पर क्या करना है? सबसे ज्यादा इंफेसिस करना है। इतनी बातें आपने लिख लिया। अब हेडिंग डालेंगे कि कृष्णा नदी की सहायक नदियां, ठीक है ना, ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। अब इसकी सहायक नदियों की बात करा जाए, सहायक नदियों की, तो सहायक नदियों में जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी है? तुंगभद्रा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा नदी क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है? यह सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है? कृष्णा की। अब इस तुंगभद्रा की भी एक सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी है, जिसका नाम है हंगरी। हंगरी नदी जो है इसकी सहायक है, और हंगरी नदी को वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदी क्या है? हंगरी, हंगरी नदी। और हंगरी नदी को किस नाम से जाता है? वेदावती नदी, वेदावती नदी के नाम से जाना जाता है हंगरी नदी को। ठीक है। साथ ही साथ भीमा, भीमा कोयना, भीमा कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा, मालप्रभा, घाटप्रभा और मूसी। जो मूसी है इसी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। मूसी के तट पर हैदराबाद शहर स्थित है। हैदराबाद, कई बार प्रश्न पूछा गया कि हैदराबाद जो शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम कहेंगे मूसी नदी के तट पर। देखिए, मैंने ये ट्रिक बनाया था कि कृष्ण भगवान है, ठीक है, वो जब महाभारत होता है तो महाभारत में एक रूप धारण करते हैं, भद्र रूप। तो हमने कहा कि वो कैसा रूप? तो तुंगभद्रा, भद्र रूप धारण करते हैं कृष्ण भगवान, कृष्णा नदी का। कृष्ण भगवान जब भीम जी है महाभारत में, वो किसका साथ देते हैं? भीम की, यानी भीमा की। ठीक है ना। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान हल्का हल्का काले यानी सांवले टाइप के थे। काले से हमने बना दिया कोयना, कोयना, भाई कोयला से कोयना काला होता है। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना। फिर ये खाते क्या थे? ये बड़े खाने वाले थे, मालपुआ खाने वाले थे,
तो हमने कहा कि ये मालपुआ, घी से बनने वाले मालपुआ को ये खाते थे मालप्रभा। घाट पर जाते थे और गोपियों के कपड़े चुरा लेते थे, हमने कहा घाट प्रभा। और हमने कहा कि इनका पालन पोषण किसने किया, तो हमने कहा कि इनका पालन पोषण की मौसी ने किया, मुशी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या बना लिया, इसके ट्रिक बना लिए, किसके, कृष्णा नदी के। अब कृष्णा नदी के जो द्रोणी है, किस किस राज्यों में इसकी द्रोणी फैली हुई, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कहां कहां पे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, यहां से इसको क्या होती है, इस नदी को पानी मिलती रहती है इतने क्षेत्रों से। ये कौन सी नदी हो गई, ये हो गई हमारी कृष्णा नदी के बारे में। तो चलिए अब कृष्णा नदी के बाद हम आते हैं कौन पर, कावेरी नदी पर। सारी नदियों को तो पढ़ना नहीं है, अब कावेरी नदी की। अब हम हेडिंग डालेंगे कावेरी नदी। कौन सी, कावेरी नदी। ध्यान दीजिएगा कि कावेरी नदी जो है, जैसे दक्षिण भारत में पानी जो है कावेरी नदी को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून से भी मिलता है। और जब मिलता है तो ये नदियां साल भर इसमें पानी रहता है। जैसे आप देखेंगे तो जो दक्षिण भारत की नदियां उनमें साल भर पानी नहीं रहेगा, लेकिन यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें साल भर पानी में रहता है। और इस नदी को दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों से क्या होता है, पानी मिलता रहता है। ठीक है, तो हम क्या बात करें, हम तीसरी नदी की बात करें, कावेरी नदी के बारे में। कावेरी रिवर, ठीक है, ओरिजिन कहां पे होता है, तो पहली बात मैंने कहा कि पवित्र नदी है, पवित्र नदी है। और पवित्र नदी है तो हमने कहा कि ब्रह्मगिरी, कहां से, ब्रह्मगिरी से पवित्र है। तो पवित्र ब्रह्म जी के पास क्या होगा, कोई पवित्र होगा वही जाएगा। तो हमने ट्रिक बनाया कि ये कहां से निकलती है, तो ये ओरिजिन होती है, ओरिजिन ब्रह्मगिरी से, ब्रह्मगिरी से। और ब्रह्मगिरी कहां से है, कर्नाटक में, कर्नाटक। यह जो नदी है, यह नदी मौत कहां बनाती है, मुहाना कहां बनाती है, तो यह नदी जो मुहाना बनाती है वो बनाती है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल। अब इस नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का सबसे पवित्र नदी। दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत की सबसे सबसे पवित्र नदी। क्यों पवित्र है, तो इसको दक्षिण पश्चिम मानसून व उत्तर पूर्व मानसून, इन दोनों से क्या होता है, इसको पानी मिलता है। और जब पानी मिलता है इस कारण क्या है, यह पवित्र है। और इस कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। इसे क्या कहा जाता है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कावेरी नदी को। ठीक है, इसका जो अपवाद क्षेत्र है, सर्वाधिक अपवाद क्षेत्र इसका तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु। उसके बाद कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक। वह सबसे कम बनता है केरल में इसका अपवाद क्षेत्र। सबसे ज्यादा अपवाद क्षेत्र कहां पड़ता है, सबसे ज्यादा इसको पानी कहां से मिलता है, सबसे ज्यादा पानी इसको मिलता है तमिलनाडु से, उसके बाद कर्नाटक से बहुत कम मात्रा में मिलता है इसको केरल से। यह इसकी अपवाद क्षेत्र है। ठीक है, क्या है, अपवाद क्षेत्र है। ठीक है, अब इसके जो क्षेत्र है, द्रोणी क्षेत्र है, अपवाद क्षेत्र है, इसे दक्षिण भारत की चावल का कटोरा कहा जाता है। इसके अपवाद क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसके अपवाद क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है। दक्षिण भारत के चावल का कटोरा किसके अपवाद क्षेत्र को कहा जाता है, तो कावेरी के अपवाद क्षेत्र को दक्षिण भारत के चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। इतनी बातें आपने लिख लिया होगा, चलिए नोट कर ले, एक बार साइड हो जाता हूं। तो देखिए इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें, सहायक नदियों के बारे में।
इसकी सहायक नदियां, किसकी? कावेरी की। तो कावेरी की सहायक नदियों के बारे में आप हेडिंग डाल देंगे, सहायक नदियां कावेरी की। तो कावेरी की जो सहायक नदियां हैं वो है स्वर्णवती, वती। उसके बाद स्वर्णवती के बाद हम कहते हैं हेमावती, हेमावती, अमरावती, हेमावती, अमरावती, हेमावती, अमरावती, ठीक है। अर्कावती, लक्ष्मण, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, ये लक्ष्मण तीर्थ बोलेंगे, लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, तीर्थ, कबानी भवानी, कबानी भवानी, कबानी भवानी, भवानी, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं, किसकी? कावेरी की। तो आपने लिख लिया कावेरी की सहायक नदियां, ठीक है ना, कावेरी की सहायक नदियां, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नदी और लास्ट नदी के बारे में, ताम्रपर्णी नदी के बारे में। ताम्रपर्णी नदी, अब बात करते हैं ताम्रपर्णी नदी के बारे में। और ताम्रपर्णी नदी जो है, यह नदी निकलती है केरल के अगस्त्य मलाई पहाड़ी से, ठीक है ना। लास्ट नदी पढ़ेंगे ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी नदी कहां से निकलती है? तो ये ओरिजिन होती है, ओरिजिन जो निकलती है, ओरिजिन होती है, ओरिजिन अगस्ता मलाई पहाड़ी, कहां पर? केरल से, केरल से। और इसका जो माउथ है, माउथ है बे ऑफ बंगाल है। कहां पे? बे ऑफ बंगाल। भारत की सबसे दक्षिणी नदी है, भारत की सबसे दक्षिणी नदी, सबसे दक्षिणी नदी, ठीक है ना। तो ये बात थी, सीक्वेंस चर्चा कर रहे थे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। तो ये रहा ईस्ट फ्लोइंग रिवर। नेक्स्ट क्लास जो होगी वह वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो आज की क्लास को ये पे मैं वाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट क्लास में पुनः आपसे मिलूंगा, ठीक है ना, वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में। और फिर मैं क्या करूंगा, इंडियन ज्योग्राफी इतना रिवर्स कराने के बाद मैं इंडियन ज्योग्राफी पूरा का पूरा शुरुआत से करूंगा, ठीक है ना, शुरू से। तो आज की क्लास को ये वाइंड अप करता हूं नदी के टॉपिक में। अब लास्ट जो क्लास होगी वह वेस्ट फ्लोइंग रिवर होगी, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बाद जो पूरा का पूरा शुरुआत से इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।